नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हूं, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मेरा क्षेत्र साफ होना चाहिए, परंतु मेरा ही क्षेत्र अभी तक साफ सुथरा नहीं हुआ, तो मैं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कैसे सफाई करा पाऊंगा। दिलावर ने सभी सरपंचों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सभी सरपंचों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जैसा सरकार चाहती है वैसी सफाई करें, वरना मजबूरन मुझे अप्रिय निर्णय करने पड़ेंगे। फिर मत कहना। राजस्थान में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हूं, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मेरा क्षेत्र साफ होना चाहिए, परंतु मेरा ही क्षेत्र अभी तक साफ सुथरा नहीं हुआ, तो मैं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कैसे सफाई करा पाऊंगा। दिलावर ने सभी सरपंचों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सभी सरपंचों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जैसा सरकार चाहती है वैसी सफाई करें, वरना मजबूरन मुझे अप्रिय निर्णय करने पड़ेंगे। फिर मत कहना। मंत्री दिलावर ने कहा कि सफाई को प्रभावी रूप से करने के लिए हम गांव-गांव में स्वच्छता कमेटियों का गठन करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बनने वाली समिति में 5 सदस्य होंगे। जिन गांव की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां यह कमेटी 11 सदस्यों वाली होगी। इस कमेटी का मुख्य काम स्वच्छता को लेकर जन जागरण करना और स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से यह स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधिगण, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित आमजन को मिलकर सहयोग करना है और ऐसे स्थान जो कचरा डालने के लिए निर्धारित किए गए हैं उनकी भी सफाई की जानी है। स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से, अपने घर से, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने गांव, अपने शहर से करें, तभी सारा प्रदेश और देश स्वच्छ बनेगा। राजस्थान में बिजली विभाग में ही बिजली चोरी का खेल किया जा रहा है। बिजली चोरी करने के एवज में विभाग में घूस लिया जा रहा है। अब इस मामले में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बुधवार 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी की ओर से और बीजेपी शासित राज्यों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होने वाले हैं। इस अवसर पर भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत में मुख्यमंत्री प्रातः 7 बजे जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल होकर सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे। इसके पश्चात श्री शर्मा प्रातः 9 बजे जवाहर कला केंद्र पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। राजस्थान के बूंदी जिले के एक थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ उसके 16 वर्षीय चचेरे भाई ने बलात्कार किया। बालिका को गंभीर हालात में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर वारदात की सूचना के 12 घंटे बाद भी पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी 8 साल की पोती सोमवार सुबह 10 बजे जंगल में बकरियां चराने गई थी। उसके साथ गांव की अन्य बालिकाएं एवं चचेरा भाई भी मवेशी चराने गए थे। शाम 4 बजे तक उसकी पोती को छोड़कर अन्य सभी बालिकाएं अपने मवेशी चराकर वापस आए गए थे। करीब 1 घंटे बाद शाम 5 बजे पोती घर लौटी तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। पहले तो उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया।
दादी ने उसे दिलासा देकर पूछा तो उसने बताया कि वह साथ में मवेशी चराने गई चाची के इंतजार में जंगल में बैठी हुई थी। तभी आरोपी चचेरा भाई आया। वह उसे जबरन वहां बने कमरे में ले गया और बलात्कार किया। पीड़िता के रक्तस्राव होने के कारण परिजन उसे पास के अस्पताल ले गए। राजस्थान के बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र के शिवनगर में झुंझुनू जिले के कासनी गांव निवासी मुकेश कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को आरोपी शिक्षक मानाराम के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। साथ ही मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। शिक्षक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुकेश कुमारी शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी। रीको थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि झुंझुनू जिले के कासनी गांव निवासी मुकेश कुमारी की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने मृतका के भाई धर्मपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक मानाराम निवासी चवा के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। देश की आर्थिक विकास के लिए टैक्स सरलीकरण कर GST लाए। टैक्स संबंधी कई प्रकरण लंबित रहते थे, उनका पटाक्षेप हुआ। GST काउंसिल की बैठक में दीपावली से पहले तोहफा इनकी घोषणा की टैक्स के स्लैब को घटाकर 2 किया। GST स्लैब घटाकर हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी आगे बढ़ी है। विकसित देशों की आर्थिक हालत में भी वो सुधार नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में हुआ है। भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। विकसित भारत की संकल्पना और अमृतकाल पूरा होगा तब विश्व की सबसे अच्छी आर्थिक व्यवस्था वाला देश भारत होगा। PM मोदी का विजन नेक्स्ट जनरेशन GST क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। राजस्थान पुलिस की हाईटेक तकनीक ने एक बार फिर गुनहगार को बेनकाब कर दिया। 12 साल पहले डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाला एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अब सलाखों के पीछे है। कोटा पुलिस ने अपने ही विभाग के इस अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला 2013 की RAC कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दी थी। आइए जानते हैं कैसे खुला इस गुनाह का राज और कैसे पकड़ा गया यह दरोगा। 2013 में शुरू हुई कहानी। साल 2013 में RAC कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में जोधपुर के रहने वाले भंवरलाल बिश्नोई ने अभ्यर्थी राम सिंह बिश्नोई की जगह डमी बनकर परीक्षा दी। उस समय भंवरलाल शिक्षा विभाग में कार्यरत था। परीक्षा के बाद RAC कमांडेंट को एक गुमनाम शिकायत मिली जिसमें डमी कैंडिडेट का खुलासा हुआ। कोटा के दादाबाड़ी थाने में 2014 में इस मामले में FIR दर्ज की गई। जांच में पता चला कि राम सिंह की जगह भंवरलाल ने परीक्षा दी थी। राजस्थान के डीग में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई, जहां विवाहिता की हत्या को छिपाकर दुर्घटना बताकर घर में ही उपलों के ढेर पर शव को जलाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस हरकत में आई और परिवार को अंतिम संस्कार करने से रोकने को कहा गया। लेकिन विवाहिता के ससुराल वाले उसकी लाश को लेकर श्मशान पहुंच गए और अंतिम संस्कार करने लगे। उसी वक्त वहां 4 पुलिस वाले पहुंचे और अंतिम संस्कार रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान परिवार और ग्रामीण पुलिस वालों पर टूट पड़े। चारों पुलिसकर्मियों पर लोग टूट पड़े और उनकी जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों के वर्दी फाड़ दी, उन्हें जमीन पर घसीटा और सभी मिलकर लात और घुसे बरसाने लगे। घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक हर दिन 2 पारियों में होगी। कुल 6 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में 24,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। राजधानी जयपुर में 200 केंद्रों पर करीब 4,50,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। पूरे राज्य में 38 जिलों में लगभग 1,300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान पेपर का विश्लेषण या चर्चा न करें। कोचिंग संचालक, शिक्षक या कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर का विश्लेषण करता पाया गया तो इसे परीक्षा में बाधा माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अपील की है कि पेपर की चर्चा 21 सितंबर को आखिरी पारी खत्म होने के बाद ही की जाए। इससे अभ्यर्थियों पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा।